गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नई वैकेंसी बिहार में आ गई है। वैसे लोग जो डायरेक्ट सिंगल एग्जाम दे करके अधिकारी यानी पदाधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए है। बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत पद की संख्या, पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO। टोटल पोस्ट आपका 935 है, जिसकी सैलरी मूल वेतन बेसिक सैलरी 29,900 है, जो कि काफ़ी फैंसी सैलरी है। ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसकी योग्यता की, तो सिंपल ग्रेजुएट लोग जो कि सिर्फ ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं सिंगल, और कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल ग्रेजुएशन है, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BC हो, जो भी हो, सिंपल ग्रेजुएट लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करते हैं, मिनिमम 21 से लेकर के 37 तक है। ये जनरल कैटेगरी में है, जो कि 1/8/2025 से वैलिड रहेगा। पिछड़े जाति की बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए 21 से 40 रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति मेल फीमेल दोनों के लिए 21 से 42 रहेगा। सिंगल एग्जाम होगा, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% रहेगा मेल फीमेल दोनों के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, याद रखिएगा। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5 है, और भी धीरे धीरे इस तरह से घटेगा। अगर हम लोग बात करते हैं एज की, तो जो सरकारी सेवक लोग होते हैं उसकी एज में 5 वर्ष की क्या मिलेगी, छूट मिलती है। ये याद रखिए, 5 वर्ष की छूट सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा। बाकी के लिए एज आप यहाँ देख सकते हैं, 21 से 40 जनरल के लिए, 21 से 37। तो इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, याद रखिएगा। जनरल भाषा, सामान्य भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय रहेगा। 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी के 70 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग रहेगा, ये क्वालिफाइंग है आपका, ठीक है, जो कि 30% है। क्वालिफाइंग कितना है, 30%। आपको 30% मार्क्स लाना ही होगा। हालांकि ये मार्क्स जुड़ेगा नहीं, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा GS और जनरल अवेयरनेस पर, जो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 अंक का, और दूसरा GS होगा, GA होगा आपका, जो कि जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लें, तो GS में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा आपका, बिहार से रिलेटेड रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड रहेगा, अंतरराष्ट्रीय विषयों से भी सवाल पूछे जाएंगे, भूगोल से सवाल अच्छा खासा आने वाला है, जिसमें बिहार से रिलेटेड तमाम टॉपिक रहेगी, नदियां जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ का सिलेबस आप अगर देखिएगा तो न्यूमेरिकल से नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह रहेगा। इसके बाद आपका ये जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, रेशियो, एवरेज, यही रहेगा। कॉमर्शियल मैथ जनरली आपसे पूछा जाने वाला है। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, आर्गुमेंट जैसे सब्जेक्ट से टॉपिक आपके आने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि आप बनने वाले हैं पदाधिकारी, तो क्वेश्चन का लेवल उसी हिसाब से रहने वाला है। आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत आसान एग्जाम होने वाला है। एग्जाम काफी टफ होगा, सिंगल एग्जाम है, और सिंगल एग्जाम हमेशा से देखा जाता है कि काफी टफ होता है। इसलिए आपको बड़े धैर्य पूर्वक सिस्टमैटिक वे से तैयारी करना होगा। सिलेबस को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बिहार का एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, आप समझ रहे हैं, सीधे आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, तो भीड़ बहुत होने वाली। वो तमाम लोग जो कि सरकारी नौकरी में भी हैं, जैसे जो लोग शिक्षक बने हुए हैं, टीचर्स हैं, वो लोग भी फॉर्म भरने वाले हैं। जो भी आपके ग्रुप B लेवल के स्टूडेंट होंगे, जो कि सरकारी नौकरी में होंगे, उनको भी फॉर्म भरने की इच्छा रहेगी, तो वे लोग भी तैयारी में आएंगे, वो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे आपके। तो जाहिर सी बात है, तगड़ा फाइट होगा, और इस तगड़े फाइट में आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, सिलेबस अच्छा खासा रहेगा, बेहतरीन सिलेबस रहेगा। सिंपल भाषा में बोले तो क्वेश्चंस टफ पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तैयारी उसी स्तर से करना होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।